सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में किस प्रकार जो छोटा नागपुर इलाका में मैं आदिवासी भाई बहनों के साथ सेवा किया और वहां पर क्या क्या देखा है, क्या अनुभव किया है, उसके विषय में थोड़ा चर्चा करना मैं चाहूंगा। कर्म पूजा के विरुद्ध में मैंने जो क्लास डाला उसमें जो टिप्पणियां लिखा है उसी के द्वारा मुझे कुछ प्रेरणाएं मिले हैं, आपको ये बताना जरूरी है। क्रिस्तियों के लिए कर्म पूजा करना, विशेषकर जो पेड़ की पूजा, उसके नाचना और इस अंधविश्वास में इस पूजा के द्वारा हमारे खेतीबाड़ी अच्छे हो जाएंगे, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा या हमारे बच्चों का विवाह होगा, इस आशा में ये पूजा जो कर रहा है ये क्रिस्तियों के लिए अंधविश्वास का कर्म है। ये क्रिस्तियों को इस प्रकार का कर्म करना मना है। आपको केवल ईसा मसीह में विश्वास करना है। ये अंधविश्वास का कर्म है। एक पुरोहित ने मुझे फोन कर करके एक सवाल किया, क्या आप प्रोटेस्टेंट है, पेंटेकोस्टल है? मैंने बोला नहीं, मैं कैथोलिक हूं। सवाल करने के पीछे क्या लक्ष्य था मुझे नहीं मालूम। एक बात मुझे ये समझ में आया, ये है ये जो कर्म पूजा जो कर रहा है, जिस प्रकार अंधविश्वास का रीति रिवाज से जो कर रहा है, वो केवल कैथोलिक लोग कर रहा है। उनके सवाल से मुझे ये मालूम हुआ, इसका मतलब पेंटेकोस्टल लोग ये कार्य नहीं करते हैं। वो ईसा मसीह में विश्वास करते हो, ईसा मसीह उन्हें चंगाई देगा, ईसा मसीह उनके बच्चों को का शादी करवाएगा, ईसा मसीह के द्वारा उनका फसल सब ठीक होगा, ये सब विश्वास वे लोग करते हैं। लेकिन कैथोलिक एक पुरोहित के द्वारा ये मुझे लगा कि उनको प्रभु से बढ़कर के कर्म देवता में विश्वास है। मैंने जब कहा कैथोलिक हूं, अगला एक सवाल वह मुझसे किया। सवाल यह है, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हो? जी हां। जब पुरोहित द्वारा रोटी दागरस पर जो आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, इसके बाद क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं अनेकों वर्षों से सीखा हूं और सिखाते जा रहा हूं, चाहे सेकंड वेटिकन काउंसिल, चाहे कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, चाहे हमारे जो चर्च फादर्स, आदिम काल से जो चर्च फादर्स मिस्सा बलिदान के विषय में जो लिखा हुआ बातें हैं, ये सब मैं सीखा हूं। इसलिए मैं बड़े आराम से बोला। जब पुरोहित उस पवित्र वचन को बोल देता है, इसके बाद और रोटी और दाकरस का तत्व परिवर्तन हो जाता है, ट्रांससब्सटेंशिएशन। और रोटी, इसके बाद रोटी नहीं, ईसा मसीह का शरीर है। वो दाकरस, इसके बाद दाकरस नहीं बल्कि ईसा मसीह का रक्त है। तुरंत पुरोहित कहते हैं नहीं,
ये आपका गलत धारणा है। एक पुरोहित जिन्होंने अपने को रांची महाधर्म प्रांत का पुरोहित और इस समय पर रोम में डॉक्टरेट ले रहा है या डॉक्टरेट ले चुका है, ये बोलने वाला पुरोहित बोलते हैं और रोटी और दाखरस प्रभु के शरीर में और रक्त में नहीं बदलते। मेरे मन में सबसे पहले आया, मुझसे वो पूछा मैं पेंतेकोस्त है या कैथोलिक है। इसके बाद वो स्वयं जो पेंतेकोस्तल वालों का जो डायलॉग है वो मुझे दे रहा है, मुझे सिखा रहा है। एक पुरोहित है, मानना पड़ता है ना, वो भी डॉक्टर। मुझे खेद है ये बोलते हुए, और वो तर्क करने लगी और उनका कहना है उसके बाद आपका विश्वास बदला है। रोटी और रोटी है, दाकरस और दाकरस ही है, लेकिन आपका विश्वास बदल करके आप बोल रहा है वो ईसा मसीह बन गया और ईसा मसीह का रक्त बन गया। रोटी तो रोटी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक पुरोहित डॉक्टरेट ले रहा है, वो मुझे सिखा रहा है। मेरे विचार में इसको अगर एक्शन ले, वो पुरोहित एक्सकम्युनिकेट हो जाना चाहिए। इस प्रकार अनेकों अंधविश्वास के कर्म। एक बार इसी प्रकार रांची महाधर्म प्रांत में ही एक जगह पर मैं रेट्रीट दे रहा था। वहां पर मैं अंधविश्वास के विषय में बहुत अच्छा क्लास लिया। लोगों के शरीर में ताबीज, नाड़े सब बांधा हुआ था और कई जगहों पर जहां कहीं भी है हम लोगों से कहते हैं सबसे पहले उसको निकाल दो। यह सब हमारे नहीं है, क्रिस्तीय विश्वास के लिए योग्य नहीं है। और बाइबल का वचन लेकर के अनेकों जगहों पर, रायगढ़ का एक जगह पर 2010 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे अभी भी याद है, एक टोकरी भर गया था, एक टोकरी रखा गया, उसके अंदर ऐसा ताबीज, ऐसे अंधविश्वास के जो भी है, जो भी चीज ऐसा रखा हुआ है डाल दो करके कहा। टोकरी भर गया था। तो जहां पर इस प्रकार में एक क्लास ले रहा था, इसके बाद शाम को जब पुरोहित के साथ बैठ करके बातें कर रहे थे, तो वहां का वो जो प्रीस्ट है मुझसे कहा, ब्रदर बात ऐसी है, हम लोगों के आदिवासी गांव में, हर एक गांव में ऐसा तांत्रिक लोग हैं। हम लोग जरूर चर्च जाते हैं, मिसा में भाग लेते हैं, रोजरी जपते हैं, सब कुछ है। जब बीमार होते हैं सबसे पहले हम झाड़ू फूक के लिए ही जाते हैं। एक साइड में बहुत बड़ा भक्त प्रार्थना, बाइबल पढ़ रहा है, सब कुछ है, और उसके साथ साथ हम यही कार्य कर रहा है। उस पुरोहित ने अपना ही जीवन का उदाहरण मुझे बता करके दिया। उनका ऑर्डिनेशन डे, हमें मालूम है हमारे आदिवासी एरिया में नया जो ऑर्डेन्ड पुरोहित, पूरे गांव पल्ली सब मिल करके फिर नाच गाना बहुत चलता है। फादर का कहना है आज दिन भर नाच रहा था और शाम होते होते उनको सिरदर्द, शरीर में दर्द शुरू हो गया। जब शाम को घर में, उनके अपने घर में जब इस प्रकार जब बुखार का लक्षण देखा, तो उनका मम्मी ने इस फादर को सबसे पहले लेकर के गांव का जो झाड़ू फूक करने वाले के पास लेकर के गया, झाड़ू फूक करवाया। एक पुरोहित का कहना है। हमारे बीच में ऐसे ही विश्वास चल रहा है, ऐसा कई चीजें। इसलिए मैंने कल भी कहा था, जो खरवाटोली के जो बहन के विषय में, उस बहन भी यही बात मेरे को बता कर दिया। और उस समय पर मेरे ख्याल में 2003 या 4 का समय है, उस समय पर
मैंने उस बहन से कहा, मुझे यहां पर बड़ा सा 3 पाप दिख रहा है। होशिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 17-18 के अंदर ये 3 पाप लिखा हुआ है। एक है अंधविश्वास का, मूर्ति पूजा का, दूसरा है नशे का, तीसरा है वासना उससे बढ़कर। रोमियो का पत्र अध्याय 1 वाक्य जो 24 में हम लोग पढ़ सकते हैं, जब लोग प्रभु को त्यागा, प्रभु को आदर नहीं दे रहा है, धन्यवाद नहीं दे रहा है, तब प्रभु ने उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने छोड़ दिया। जब वो मनुष्य के जीवन में प्रार्थना नहीं, भक्ति नहीं, पहला स्थान प्रभु में नहीं, जो कलीसिया सिखा रहा है, एक पुरोहित होकर के उसके खिलाफ सिखा रहा है, नहीं भजन मिस्सा में रोटी रोटी ही है, वो आपका विश्वास बदलता है, वो ईसा मसीह का शरीर में रक्त में बदलता नहीं। ईसा मसीह ने कहा है मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, लेकिन एक पुरोहित कहते हैं नहीं बदलता। इस प्रकार हमारे बीच में ही अंधविश्वास का कर्म चल रहा है। मैं इन गरीब लोगों से देख करके मुझे रोना आता है, इसलिए मैं गांव जाकर के लोगों को सिखा रहा हूं, इसलिए लोगों के बीच में जा रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर दया आ रहा है, करुणा आ रहा है, क्योंकि इनके गडरिया लोग इस प्रकार का अंधविश्वास में पड़े हैं, अंधविश्वास में लोगों को धकेल कर रखा है। और बताऊं, जैसे मैंने रांची में बोला था, कांके में एक बार ऐसे वहां पर रिट्रीट का समय था, तो वहां का भाई ने मेरे से कहा, यहां पास में एक घर में आज शाम को मिस्सा है, हम लोग वहां मिस्सा के लिए जाएंगे। तो आज उस दिन हम लोग सुबह एक कॉन्वेंट जाते हैं, वहां पर मिस्सा में नहीं गया, क्योंकि शाम को उस घर में मिस्सा रखा है। गया, मिस्सा में भाग लिया। मिस्सा खत्म होने के बाद किसी व्यक्ति ने मेरे से कुछ काउंसलिंग, कुछ बात करने के लिए शुरू किया। मैं उनके साथ थोड़ा बाहर निकला। उस समय पर वहाँ चाय वगैरह नाश्ता वगैरह चल रहा था। मैं उस समय पर उस भाई के साथ बाहर निकला, नाश्ता वगैरह कर करके लोग भी बाहर निकले। तो जब लोग निकल करके आ रहे थे, तब मैंने बोला मेरा बाइबल वगैरह अंदर है, मैं थोड़ा लेके आता हूँ बोल करके मैं दोबारा अंदर जब चला गया, जिस टेबल में मिस्सा बलिदान अर्पित किया, वहां पुरोहित है, 2-3 श्रेष्ठ लोग भी बैठे हुए हैं। मेरा हृदय आज भी दर्द से उठते हैं। मैंने देखा उसी टेबल के ऊपर दारू का बोतल और ग्लास जम चुका है, दारू पीना शुरू हो गया। जिस टेबल के ऊपर 5 मिनट पहले मिस्सा बलिदान अर्पित किया, उसी के ऊपर नशा दारू। केवल एक जगह नहीं, एक और जगह, जिस गांव को मेरे ख्याल में भारत देश का सबसे ज्यादा विधवा रहने वाला गांव, विलेज समझते हैं। गांव का नाम लेना उचित है कि नहीं मुझे मालूम नहीं लूंगा। वहां पर इसी प्रकार रिट्रीट के लिए भी बार बार जाते हैं, वहां एक सेंटर है। एक बार ऐसा पहुंचा तो वहां का फादर ने बोला आज शाम को इस गांव का एक मुखिया है, उनके घर में मिस्सा है, हम लोग वहां जाएंगे और हम लोगों के लिए खाना भी वहां है। मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी गया। मुझे खराब लगा। खराब ये है, उनके घर के आंगन में कुछ क्रिश्चियन लोग, उस गांव के क्रिश्चियन लोग इकट्ठे हुए हैं और एक छोटा सा टेबल डाला हुआ है, प्रॉपर लाइट नहीं है, प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। ऐसे जगह पर पुरोहित लोग क्यों मिस्सा दे रहा है, मुझे बहुत दुख लगता है। ये छोटी बात नहीं, छोटी प्रार्थना नहीं है। क्रिस्तीय विश्वास का केंद्र प्रार्थना, केंद्र बिंदु है मिस्सा बलिदान। इसको इस प्रकार अनादर से करना मुझे बहुत दर्द लगता है। चलो, मिस्सा अर्पित खत्म हो गया। पास में उनका घर है, उस घर में हम लोगों के लिए भोजन, महिलाएं वहाँ है, हम लोगों को खाना वगैरह खिलाया। इसके बाद बाहर निकला। मैं बार बार ये पूछ रहा था, ये घर का पप्पा कहाँ है?
और जो भाग लेने वाले जो आत्मी लोग कहाँ हैं? यहां तो केवल महिलाएं दिख रहा है, आत्मी लोग कहाँ हैं? उन्होंने बोला चलो चलो बोल करके गाड़ी में बिठाया और हम लोग वापस जाते जाते बोला वो जो पास वाला जिस घर के आंगन में हम लोग बैठा हुआ था उसी घर के अंदर जो पुरुष लोग सब लोग है इकट्ठा है, वो दारू पी रहा है। मिस्सा कदम हुआ और वो वाला टेबल भी गया हुआ है उधर। तुरंत दारू का मुझे फिर से वही दुख। इसके बाद पूरे गांव वालों को उस सैटरडे के दिन 3 दिन के बाद फिर से वहां पर मिस्सा है और पूरे गांव वालों को दावत दे रहे हैं। किस खुशी में, वो भी आपको मैं बता देता हूं। उनका एक बेटी है जो मदर तेरेसा मिशनरी ऑफ चैरिटी का सिस्टर है, वो कहीं विदेश में, मेरे हाल में अफ्रीकन किसी कंट्री में है। वहां से 10 साल में एक बार आते हैं, पहली बार छुट्टी आई है। उस खुशी में ये मिसा अर्पित किया, लोगों को भोजन सब दे रहा है, पीने दे रहा है। वो सिस्टर अगले दिन जब वहां आए, मैंने उस सिस्टर से बोला सिस्टर मुझे बहुत खेद है, आप एक मिशनरी सिस्टर हो करके आपके घर में ऐसा मिसा के लिए जो आयोजन हुआ प्रॉपर लाइट नहीं था, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, और इसके बाद वहां पर दारू बांट रहा है। कितना दुख की बात है। और मुझे ये भी पता चला है शनिवार के दिन पूरे गांव वालों को बुलाया है, इसका मतलब गांव वालों को भी पिलाएगा। और उनके अगले दिन मुझे पता चला उनके घर के निकट ही उस विलेज का एक चर्च है, विलेज गांव गिरजा जिसे कहते हैं। मैंने बोला उस गिरजा में मिस्सा होना चाहिए था, उस गिरजा में मिस्सा होना चाहिए था, क्यों यहां पर प्रभु का अपमान निंदा के लिए ऐसा किया। इसके बाद शनिवार का निमंत्रण तो मिला, मैंने साफ साफ इनकार किया, मैं नहीं आऊंगा। वो दोपहर के समय था, पूरे गांव वालों के एक दिन पहले मुझे किसी ने आकर के बताया ब्रदर गाड़ी में भर करके पौवाओं का पैकेट गाड़ी भर करके कई लोड आकर उधर उतारा है लोगों को पिलाने के लिए। मुझे बहुत दुख लगा। मैं उस दिन घुटनों में खड़े होकर के प्रार्थना की। शनिवार में पुरोहित से भी मना किया, आप लोग मत जाइए। बोला हमने मिसा के लिए हाँ किया इसलिए जाना पड़ेगा। और मैंने उस दिन फ्राइडे को शाम को सिस्टर को भी बोला सिस्टर ये अगर आपके गांव में आपके घर से अगर दारू पिलाएगा, मदर तेरेसा स्वर्ग में बैठ करके आपके प्रति रोएगा, ईश्वर रोएगा, आप सोच लेना। ये मैंने उस सिस्टर को भी बताया। और अगले दिन फादर लोग जब गए मुझे बुलाए, मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा। मैं उस दिन उस चापल में घंटों घुटनों में रह करके प्रार्थना किया, प्रभु उनका मन परिवर्तन कीजिए, गांव वालों को नशा ना पिलाएं। और दोपहर को खाने के बाद जब पुरोहित लोग आया, मुझसे कहा एक खुशखबरी है, दारू का बोरियां तो भरा भरा उधर रखा पड़ा था, लेकिन किसी को नहीं पिलाया करके। प्रभु के लिए सब संभव है। हमें मेहनत करना है। जो गलतियां हो रहा है, चाहे कितना भी आदरणीय व्यक्ति क्यों ना हो, हम उसका ऑब्जेक्शन करना है। ये नशा हमारे समाज का बर्बादी का कारण है और अंधविश्वास का कारण। जो मिसा अर्पित कर रहा है तुरंत नशा करना प्रभु का निंदा है। और जिस टेबल में घर में प्रार्थना, मैं बोलूंगा घर में मिसा के लिए कभी नहीं बुलाना चाहिए। गांव में अगर गांव गिरजा है वहां हो सकता है, अन्यथा हमारा चर्च अगर निकट है तो चर्च में ही हमारा, मान लो हमारे बच्चे का कुछ बर्थडे है, कुछ भी हो, उसके लिए मिसा के लिए चर्च जाना चाहिए। ये जो घर का मिसा और उसके बाद नशा पिलाना, ये शैतानी पूजा है। शैतान बहुत खुश होता है। इस प्रकार का पूजा से हमें दूर रहने की जरूरत है। अंधविश्वास के कर्म, एक साइड से हम प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे साइड से अंधविश्वास, तंत्र मंत्र जादू टोना, जो भी ऐसे विश्वास है, इसको हमें निकाल करके फेंकना है।
प्रभु में विश्वास कीजिए, पवित्र यूक्रिस्त में विश्वास कीजिए। जैसे इस प्रकार सिखाने वाला उन पुरोहितों का नहीं, ऐसे पुरोहितों के विषय में धर्म प्रांत में सूचना देना है जो गलत सिद्धांत पता नहीं कहां से पढ़ करके कहां से डॉक्टरेट लिए, बोलता है साइंस प्रूफ कर रहा है, आपका विश्वास बदल रहा है, रोटी और दाकर से नहीं बदल रहा। कितना इस निंदा का पाप इस प्रकार का लोग कर रहा है। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। जो ऐसा सिखाते हैं मेरे प्रभु के विरुद्ध ईश निंदा का पाप कर रहा है। हमें कोशिश करना है ऐसे लोगों से बच कर रहें, ऐसे लोगों से बच कर रहें। केवल नशे के लिए, कुछ पैसा के लिए लोगों को लूट रहा है, ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना है। कैथोलिक कलीसिया से जुड़ करके, सत्य कलीसिया से जुड़ करके, सत्य विश्वास में रह करके हमें आगे बढ़ना है। हमारे कलीसिया में जो गलत कार्य है उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है। हमारे इस समुदाय को इस प्रकार के अंधविश्वास से हमें बचाना है। हमारे हर एक धर्म प्रांत में इतवार के दिन कैटेकिज्म देना चाहिए बच्चों को, छोटे बच्चे से लेकर के हम लोगों के तो चर्चों में होता है भाई, नर्सरी के से शुरू करता है। नर्सरी बच्चों को भी हम लोगों के चर्च में कैटेकिज्म देता है। इसके बाद जैसे क्लास 1 में 1 का, क्लास 2 का 2 का, जिस प्रकार बच्चे हैं उसके अनुसार, उन एक बच्चा भी हो उस बच्चे को उस क्लास के अनुसार हम लोगों के चर्च में कैटेकिज्म देता है। हमारे बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को अगर बचाना चाहते हैं, आप बच्चों को कैटेकिज्म, सही कैटेकिज्म दीजिए और प्रार्थना सिखाइए, प्रभु से जोड़ दीजिए। प्रभु से जुड़ा हुआ जीवन बच्चों का होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस समय पर मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो लोग इस आगमन काल में विशेष तैयारी के साथ, उपवास प्रार्थना के साथ रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना कर रहा है, रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का कोशिश कर रहा है, पाप स्वीकार कर योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण कर रहा है और नशे के से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है। विशेष रूप से जितने भी लोग हम लोगों से प्रार्थनाएं मांगे हैं, कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग लिखे, सबों को मैं याद करता हूं। सभी बच्चों को बुद्धि और ज्ञान मिले, पढ़ाई में विजयी बनाए। सभी युवक युवतियों के पवित्रीकरण के लिए प्रार्थना करता हूं। सभी बच्चे, युवक युवतियां अपने माता पिता के अधीन रह सके, माता पिता का कहना माने, माता पिता की इच्छा के अनुसार वे जीवन जिए। सब प्रकार के गलत दोस्ती से, गलत संबंधों से, गलत रिश्ता से, नशे से, बुराई से बच्चे दूर रहे। सब लोगों को पढ़ाई में दिल लगाने का, मन लगाने का कृपा मिले, परीक्षा में सफल बनाए। जो कंपटीशन एग्जाम लग रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों को भी मैं याद करता हूं। प्रभु ने आशीष दी। जितने भी घर में बीमार लोग हैं, जितने भी लोग ऐसे प्रार्थनाएं मांगे, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु उन पर दया करे, उन्हें स्पर्श करे, इसी समय पर उन्हें चंगाई मिले। जो युवक युवतियां विवाह में उनके लिए बाधा हो रहा है, विवाह करना चाहते हैं, प्रभु ने जीवन साथी प्रदान करे। जिनको प्रभु के सेवा के लिए बुलाहट है, वो अपने बुलाहट को पहचाने और फादर सिस्टर बनने के लिए अपने को समर्पित कर सके, एक निर्णय कर सके। प्रभु की सेवा, कलीसिया की सेवा। और जो निसंतान दंपति, ऐसे दुखित पीड़ित लोग, ऐसे लोगों को मैं याद करता हूं। सभी निसंतानों को संतान की आशीष इसी समय पर मिले, यीशु के नाम पर। उनके बच्चेदानी, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, पूरे शरीर के अंग अंग, स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में पवित्र आत्मा का शक्ति उतरे, सारे रुकावट दूर हो जाए यीशु के नाम पर। संतानों की आशीष उन्हें मिले, संतानों की आशीष मिले। जितने भी दंपति इस महीने में
नवेना प्रार्थना कर रहा है, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक से जो नवेना प्रार्थना इस महीने में करने वाले, उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूं। प्रभु इसी महीने में गर्भधारण की कृपा उन्हें प्रदान करे, संतानों की आशीष उन्हें मिले। जितने भी बीमार ग्रस्त लोग हैं उन्हें चंगाई मिले, नशे के बंधन से छुटकारा मिले। हर एक घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, सब लोग मिलकर के 1 घंटे का, कम से कम 1 घंटे का प्रार्थना कर पाए। उन घरों में प्रभु का निवास स्थान बन जाए। उस घर के सभी लोगों को, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, प्रभु का अनुग्रह में, आशीष में, प्रेम में, शांति में बढ़ने की कृपा मिले। सब लोगों को याद करते हुए प्रार्थना करता हूं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।